चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। सस्ती होंगी दवाइयाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया मास्टर प्लान। बड़ी संख्या में बनेंगे रोजगार के अवसर भी। बल्क ड्रग पार्क में दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, जैसे कि एपीआई कहा जाता है, को तैयार किया जाएगा। ऊना में इस पार्क की स्थापना से भारत अपनी जरूरत के लिए विदेशी कच्चे माल से निर्भरता कम करेगा और दवाएं सस्ती होंगी। बिजली, सड़क, रेल, आईआईटी ऊना और चंबा को देंगे हजारों करोड़ की सौगात। कांग्रेस समेत विपक्ष पर पीएम मोदी का तीखा हमला। मोदी ने कहा कि हमारी सरकारें जनता की आशाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत चुनौतियों पर काम कर रहा है। डबल इंजन की सरकारें बल्क ड्रग पार्क में 2000 करोड़ का निवेश करा रही हैं। यहाँ भविष्य में 10,000 करोड़ का निवेश भी होगा। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। दीपावली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों को खाते में 18,000 रुपए तक बढ़ेगी राशि। कैबिनेट में लगी मुहर। राहुल गांधी का भाजपा सरकार पर हमला, कहा देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं से कर रहे वसूली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर भाजपा सरकार पर हमलावर रहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या समेत अन्य मुद्दों को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने खाद, ट्रैक्टर और कीटनाशक पर लगाए जाने वाले जीएसटी को लेकर सरकार को घेरा है। अमित शाह ने कहा नेहरू के अनुच्छेद 370 के कारण बना कश्मीर मुद्दा। पीएम मोदी ने किया समस्या का समाधान। शाह ने कहा कि नेहरू द्वारा कश्मीर के एकीकरण में अनुच्छेद 370 डालने की गलती के कारण उलझ गया था। इसे देश के साथ ठीक से एकीकृत नहीं किया जा सका था। हर कोई अनुच्छेद 370 को हटाना चाहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक झटके में हटा दिया। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, नीतीश कैबिनेट का फैसला। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है और 1 जुलाई के प्रभाव से मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिले के शेर घाटी में एसआई ने एसीजेएम कक्ष में घुसकर बदतमीजी की। दिल्ली के मजदूरों को केजरीवाल सरकार का दिवाली गिफ्ट, न्यूनतम वेतन बढ़ाया। राजस्थान में 1190 मेगावाट की सोलर पावर परियोजना होगी स्थापित। गहलोत व केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में हुआ समझौता। केंद्र सरकार में 73,333 पदों पर बम्पर भर्तियां। 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। चीन में फिर दोहराया जाएगा माओ से तुम का युग। लगातार तीसरी बार चीनी राष्ट्रपति बनेंगे शी जिनपिंग। चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान के पूंजीपति ने खोला खजाना। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोली वह दिन जल्द आएगा जब एजेंसियां आपके कान पकड़कर बाहर खींचेंगी। अमेरिका में सितंबर महीने में 8.2% रही महंगाई, कर्ज हो सकता है और महंगा। रूस ने दे दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। यूक्रेन से जंग कर रहे रूस ने आखिरकार तीसरे विश्व युद्ध की खुली धमकी दे दी है। रूस ने कहा कि अगर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया गया तो यह युद्ध सीधा तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। इससे पहले भी व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमले की कई बार धमकी दे चुके हैं। यूक्रेन को नाटो में शामिल किया तो तीसरा विश्व युद्ध, रूस ने पश्चिमी देशों को दी खुली धमकी। ग्वालियर में 17वें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव 29 से। ताइवान होंगी पार्टनर कंट्री। कश्मीर मुद्दे पर रिजिजू का कांग्रेस पर पलटवार, बोले नेहरू की मूर्खता की कीमत चुका रहा देश। जेडीयू का अमित शाह पर पलटवार, कहा जेपी जिंदा होते तो आज 1974 में बड़े आंदोलन की तैयारी में होते। एनआरसी में शामिल 27 लाख लोगों को आधार जारी करने की मांग, निर्देश के लिए एजी को 2 हफ्ते का वक्त। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।